बालाजी काकड़े जी। हम उनसे जानना चाहेंगे मुंब्रा स्टेशन पर जनता इतना परेशान है, लोगों को जिनको एक पेशेंट लेके बोल रहे थे टीबी का इलाज करने जा रहे हैं, कोई प्रेग्नेंट औरत है उसको कलवा हॉस्पिटल जाना है, कहीं जाना है तो अभी जा नहीं पा रही है, टिकट नहीं दे रहे हैं रेलवे वाले, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए हमारे सब कार्यकर्ता, हमारे शिव सेना का पदाधिकारी इमरान भाई, सादा भाई, कदम साहब वो रेलवे स्टेशन मास्टर के पास जाके आए। उनको गवर्नमेंट केंद्र सरकार से अभी तक कुछ निर्बंध नहीं आए। उनका कहना है कि केवल और केवल जो 2 टीका जिसको लगा है उसी को पास दिया जा रहा है और टिकट नहीं दे रहे। तो हमने आज ऐसा तय कर लिया है कि माननीय खासदार यहाँ के डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब, उनके पास अभी थोड़ी देर में जा रहे हैं हम लोग, और उनके माध्यम से रेलवे मंत्री उनको भी मिलके उनको एक निवेदन देंगे और जल्द से जल्द मुंब्रा वासियों को हर आदमी को टिकट देने का कोशिश करेंगे। डबल वैक्सीन जिसका हुआ है उसको भी टिकट नहीं दे रहे हैं। एक दिन किसी को अगर मुंबई जाना है, दादर जाना है, भाईखरा जाना है, लोग दुकानदार ऐसे दुकानदार है, छोटे छोटे दुकानदार जो कुछ सामान खरीद के लाते हैं, एक हफ्ता बेचते हैं, उसके बाद वापस जाना होता है। तो ऐसे लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि 1 महीने का पास मिलेगा। वही आपको बता रहे हम आज डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब को जाके आज मिलने वाले हैं। जैसे स्टेशन मास्टर ने हमको बताया केंद्र शासन के निर्बंध के अनुसार हम लोग टिकट पास दे रहे, टिकट नहीं दे रहे, तो टिकट दिलाने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। पहले 2 नेक्स्ट वीक में हर आदमी को अलग सिंगल टिकट दिया जाएगा, इसलिए बेफिक्र रहिए। रही बात दूसरी एक्सीलेटर की, माननीय खासदार डॉक्टर श्रीकांत साहब ने एक्सीलेटर को मंजूर कर दिया और दे दिया, लेकिन अभी DRM का काम है, कभी चालू करना कभी बंद करना। लेकिन अगर ये 15 दिन में अगर एक्सीलेटर नहीं चालू होता है तो खासदार श्रीकांत शिंदे साहब उनको आप जरूर पूछ लेंगे। रेलवे गए थे तो वहाँ बता रहे थे कि किसी ने स्टे लिया हुआ है एक्सीलेटर के बारे में। वो स्टे तो देखिए हर आदमी का दिमाग अलग अलग होता है, किसी ने स्टे ले लिया है लेकिन उस स्टे का कुछ फायदा नहीं होने वाला। खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब अच्छी से मेहनत करके पूरे मुंब्रा वासियों को सुविधा देना चाहती है। आपने देखा रहेगा इतना बड़ा 6वां और 5वां और 6वां लाइन का काम इतना बड़ा चल रहा है, और उसी के बाद पूरे मुंब्रा शहर में क्रिश्चियन लोगों को 50 लाख का निधि दे दिया है, वहाँ भी काम चालू है। बोरा समाज के लिए पाकिस्तान के लिए 50 लाख दे दिया है। पूरे अपने मुंब्रा में जितने बाकी खाड़ी किनारे जिनके कार्यक्रम होते हैं, मुस्लिम लोग के लिए बड़ी रात होती है, मेरे उत्तर भारतीय की छठ पूजा होती है, बाकी यहाँ के जो मराठी लोग हैं उनका नवरात्र उत्सव होता है, गणपति उत्सव होता है, उसके लिए 50 लाख करीब 25 लाख दे के वहाँ पे विसर्जन घाट बनवाया जा रहा है। ऐसे कई काम शिवसेना के माध्यम से खासदार साहब अपने कर रहे हैं और ये करते रहे। जो तालाब है काकड़े की, तो तालाब की पूरी भीड़ खड़ी कर दी गई है। छठ पूजा में तो औरतें पानी में उतर के पूजा करती हैं, दिया दीपक देती हैं, तो उसके लिए भी तालाब का मुद्दा गरमाया हुआ है। देखिए तालाब के बारे में भी खासदार साहब को हमने बोल दिया है, लेकिन पहले तो काम यहाँ के लोकल कारपोरेटर का होता है। जो छोटी छोटी काम करनी होती है ना, तो कारपोरेटर ने यानी कि नगर शोध नहीं करना चाहिए। यहाँ की नगर शोध मुझे लगता है सुविधा कोई काम आप देखने जा रहे हो खाली तालाब का नहीं, तो बहुत सारे काम कुछ के माध्यम से होने चाहिए थे, नहीं हो पा रही है। और अगर वो करे या न करे, लेकिन शिवसेना तो करके रहेगी। जिसे हम जानना चाहेंगे कि जनता तुरंत से इस समय बहुत परेशान है, कई लोगों के ऊपर FIR कर हो चुका है। क्या करना चाहिए टीडी के बारे में? गवर्नमेंट कंपनी ने जो MSTB से काम दिया और कंपनी चालू हो गया। आज मुंब्रा में कम से कम नहीं तो 400-500 जो इससे अच्छे जो PDP करने के बावजूद भी उन लोग को करोड़ का बिल उतना ही आता है। अभी मेरे हाथ में एक किस्सा है, उसके बिल पूरा पेड किया
लेकिन उसको उतना ही दे रहा है। ऐसे 300 से 450 लोगों का मामला ऐसा है कि टोरेंटो वाले ध्यान देते नहीं है। ऐसा लगता है कि पहला ABCD था वही सही थी, क्योंकि ABCD में कोई भी आदमी डायरेक्ट जाता था। आज एक गुंडा राज हो गया टोरेंटो का। उन्होंने आदमी लोग जो रखा है वो वसूली के लिए रखा है, काम करने के लिए रखा नहीं है, लोगों को सुविधा देने के लिए रखा नहीं है। ऐसी बात है। और 400-450 आदमी का 3 पेड़ होने के बावजूद भी उन लोगों को ना मीटर लगाया ना कुछ लगाया है। उनको खाली के लिए ना मीटर अगर लगाती थी तो वो पैसा भरते थे, लेकिन उन्होंने मीटर का पैसा देने के बावजूद भी एक साल अभी तक मीटर लगाया नहीं है। जबरन FIR दर्ज करा रही है टोरेंट कंपनी, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? वो गलत काम है। एक तो उनके ऊपर ऐसा केस डालना चाहिए टोरेंटो वाले को। पैसा भरने के बावजूद अभी मेरे हाथ में है, उन्होंने पूरा पैसा भरा है देखो, और ये पैसा पूरा एक भावना के हिसाब से अगर ऐसा काम करेंगे तो वैसे ही आंदोलन करना पड़ेगा। आप आंदोलन करेगी भविष्य में अगर जनता को इससे राहत नहीं मिली तो? हाँ जरूर, क्योंकि इन लोग का हम लोग देखा नहीं ABCD का हाथ में तो तुम्हारे साथ में होता नहीं है। लोगों का ऐसा अगर तकलीफ रहेगा तो जरूर शिवसेना आगे बढ़ेगी। PD के बारे में आपको बताना है, वो टोरेंट को 6 महीने में वसूल करना होता है। अगर 6 महीने में PD अगर नहीं वसूल कर सकती है तो टोरेंट को वो पैसा मांगने का हक नहीं है। ये होता है PD। फिर भी और जबरन 6 महीने बाद भी MACB जाके तो मेरे ख्याल से साल भर के ऊपर हो गया है, बराबर है। अगर साल भर के ऊपर हो गया तो क्या हक से टोरेंट जो PD मांग रही है? टोरेंट को PD मांगने का कोई हक नहीं है। वो MACB की वसूली थी, MACB वसूल नहीं कर पाई, 1 साल हो गया टोरेंट को आके, तो टोरेंट को PD मांगने का कोई हक नहीं है। ये जबरन दादागिरी है और शिवसेना ये कतई ही बर्दाश्त नहीं करेंगी कि कोई हमारे मुमरा वासियों पे दादागिरी करे। एक्सीलेटर आज तकरीबन मेरे ख्याल से साल भर के ऊपर हो गया है। आपने कहा कि स्टे लिया है, तो स्टे लेने के पहले से एक्सीलेटर वहाँ पे MP साहब ने दे चुके हैं। ये DMR का काम है कि वो फटाफट काम कर उसको लगाए। अब खासदार साहब तो आगे खड़े रहकर कुछ नहीं लगाएंगे, उनके अंदर भी सब काम करने वाले होते हैं। तो ये सब काम DMR पे लोग ये ज़बरदस्ती इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि एक्सीलेटर मुमरा में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति गर्म कर रहे हैं एक एक्सीलेटर को लेकर। सागर भाई, हम आपसे जानना चाहेंगे, मुमरा में जो हॉस्पिटल बन के तैयार है तो 1-1.5 महीना में कहा जा रहा है शुरू कर दिया जाएगा, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि दीपावली नज़दीक है और लोगों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और रही बात की मुमरा ये जो हॉस्पिटल खुलने वाला है, इसमें अपोजिशन दावा कर रही है, जो यहाँ की सत्ता पक्ष है वो दावा कर रही है कि हम 15-20 दिन में हॉस्पिटल को ओपन करें, ठीक है। और अपोजिशन ब्लेम लगा रही है, आरोप लगा रही है सेना के ऊपर कि सेना हॉस्पिटल नहीं खोलने दे रही है। अरे हॉस्पिटल नहीं खोलने दे रही तो 200 करोड़ का उसको टेंडर कैसे दिया? 200 करोड़ का टेंडर कैसे दिया? 2 माले का हॉस्पिटल बनाने के लिए तुम 1 माले का हॉस्पिटल बनाओगे, ये चलने देंगे क्या? शिवसेना बिल्कुल नहीं चलने देगी। और इसका हिसाब ना 2022 में पब्लिक खुद देगी। लॉलीपॉप देने से तो काम नहीं चलता है। बोलते हैं कि हम बनाते हॉस्पिटल बना रहे, 20 दिन में खुल जाएगा, 10 दिन में खुल जाएगा, ये लॉलीपॉप नहीं चलेगा। निधि लेने के लिए तुम बार बार जा रहे, यहाँ पर ब्लेम किस बात का लगा रहे कि शिवसेना नहीं करने दे रही है? सत्ता तो तुम्हारी है ना, नगर सेवक तुम्हारे हैं ना, लोकल नगर सेवक तुम्हारे हैं ना,
हमारे तो नहीं है ना सेना के, लेकिन सेना के पास गए, सेना ने निधि दी कि हाँ मुंब्रा को जरूरत है हॉस्पिटल की, इसलिए उन्होंने निधि पास करके दे दी, जमीन का अरेंजमेंट करके दे दिया। अब वहाँ पर हॉस्पिटल बनाने के लिए तुम हॉस्पिटल नहीं बनाओगे, ये किसकी जिम्मेदारी है? कुछ यहाँ के चाटुकान पत्रकार भी उसमें है, बोलते हैं कि नहीं हमारा ये हॉस्पिटल का मुद्दा। अरे तुमको हॉस्पिटल का मुद्दा है तो जो यहाँ की सत्ता पक्ष है ना लोकल, उससे पूछो ना, उससे पूछते नहीं। शिवसेना किन किन विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहेगी आगामी मन पर? देखिए, हमारा जो अगला चुनाव का इलेक्शन का जो मुद्दा हमारा है, उस पर हम विकास के मुद्दे पर, अभी यहाँ पर शिवसेना की सत्ता नहीं है लोकल मुंब्रा में नहीं है, नगर सेवक उसके नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी अभी देखो, अभी हमारे काकड़े साहब ने बोला, इमरान भाई ने बोला, विजय कदम साहब ने बोला कि यहाँ पर शिवसेना का नगर सेवक नहीं होते हुए भी यहाँ पर विकास के नाम पर देखिए भोरी समाज को कब्रिस्तान में इस लीडर का फंड हमारे सांसद साहब ने दिया, पड़ा हुआ है, ठीक है। दूसरा, क्रिश्चियन समुदाय को पैसा दिए 50 लाख, मुस्लिम समुदाय को 50 लाख, और क्रिश्चियन समाज को 50 लाख, ये उन्होंने पैसा दिए। अभी यहाँ देखिए शमशान घूमने के लिए वहाँ पर भी बात चल रही है, विसर्जन का उन्होंने काकड़े साहब ने मेहनत से, और ये शिवसेना एक एक काम करती जा रही है, टारगेट कोई दूसरा ले रहा है। शिवसेना टारगेट के चक्कर में नहीं रहती, वो काम करने के चक्कर में रहती है। शिवसेना इसी पार्टी है कि सिर्फ काम कर देती है पब्लिक को। तुमको टारगेट चाहिए, हमने किया, तो आज नहीं कल तो पता चल जाएगा। देखो बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए, हाँ, महाविकास महापुरुष लगता है ना। अभी इलेक्शन आएगा, अभी देखो इलेक्शन आएगा, बरसाती मेढक बाहर निकलेंगे दावा करने के लिए, हमने ये विकास किया। अरे मैं बोल रहा हूँ कि आमदार की नीति किधर जा रही है? मुंब्रा में क्यों नहीं लग रही आमदार की नीति? नहीं लग रही। मुंब्रा के साथ 22 में ज़्यादा से ज़्यादा कारपोरेटर निकलेंगे, तो ये जनता का रुख शिवसेना की तरफ हो गया।